Park Minister Fawad Chaudhry, who shared a clip of Rahul Gandhi's speech and the caption was Rahul on fire. जो फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट किया और वो 3 अल्फाज का था कि राहुल ऑन फायर. This is his tweet on Rahul Gandhi. Rahul on fire. This is what the Prime Minister was referring to. कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है. पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है. इंतहा पसंदी, बर्बरियत, तबकाती तफरीक, मजहबी मुनाफरत, ये है आज के इंडिया की पहचान. शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वाले इस मसले पर आलमी बिरादरी को मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए. और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा. हमारे लिए, मुसलमानों के लिए आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना. क्या बात कर रही है बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है. सालों में इंडिया को नफरतों के अंधेरे में ला खड़ा किया, जहां इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के सिवा किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं है. अब अपने इख्तिदार की हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए झूठ, प्रोपेगेंडे और हिंदुत्व नजरिए को उरूज पर ले गए हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए हर हरबे को आजमा रहे हैं. भाई और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए. गुज़िश्ता रोज भी एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आ गई तो ये इंडिया को मुसलमानों के हवाले कर देगी. दूसरी तरफ इंडियन वजीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तराज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं. कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी कवानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली, देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी. देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी. मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है. समझते हैं कि हम हमारे बारे में, वो अरब क्या कर रहे हैं भाई, OIC क्या कर रहा है. बिल्कुल सही बात. वो तो $70 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में. व्हाट अ होक्स. ये मुसलमान परवाह नहीं करता है जो होता है अपने मुल्क के बाहर. इस वक्त नाज़रीन, इंडियन कवानीन में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब और कबाइल के रस्म व रिवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी खुसूसी दफ़ात मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी इनको ख़त्म करके सबको एक ही कानून के तहत लाना चाहती है. जो भारत का रसूख दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ. मोदी के लिए एक स्टेट डिनर जो है वो होता है व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पे जो रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स हैं दुनिया के, उनको बुलाया जाता है. तो रसूख बढ़ रहा है उनका जगह जगह. बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें, खास तौर पर मुसलमान हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि एक से ज्यादा शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी. एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म तस्वर होगा. जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफी नहीं है. या तो कहें कि आओ इधर पना लो, और वो आप कर नहीं सकते. वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए, आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते. हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें
कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा। सिर्फ यही नहीं है बल्कि मर्द और खवातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान की इस वक्त एक टूटी बोल रहा है, उसकी वजह से दुनिया उस पे वो दबाव डाल नहीं रही जिसका हक है। इस नए कानून के मुताबिक विरासत में लड़कियों को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले बीजेपी का इस कानून को हवा देना मोदी के नापाक अज़ाइम खुद ब खुद वाजे कर रहा है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, जो दुनिया भर में कई बड़े और अच्छे फिल्मी मवाद के लिए जानी जाती थी, वो भी मोदी दौर में और खास तौर पर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुखालिफत का चेहरा बन चुकी है। और तो और गुज़िश्ता दिनों इंडिया के सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन न्यूज के लोगों का सालों पुराना जो रिवायती सुर्ख रंग था उसे तब्दील कर दिया गया है जाफरानी रंग में। जाफरानी रंग को हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ये रंग मजहबी अहमियत रखता है बड़ी। ये वही रंग है जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान में पहनकर डांस करना भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को बड़ा महंगा पड़ा था। बीजेपी ने इस फिल्म को रुकवाने के लिए मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए थे और बिलाखिर मजबूर होकर फिल्म के रिलीज से पहले जो क्लोजअप शॉट्स थे वो हटा दिए गए थे। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, खुद इंडिया की अपोजिशन जमातों ने दूरदर्शन निशान के रंग को तब्दील करने पर एतराज करते हुए दावा किया है कि ये इंडिया और उसके अहम इदारों को जाफरानी रंग देने की कोशिश है। 19 अप्रैल से भारत में इलेक्शन जारी है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के लिए 13 रियासतों और मकबूजा कश्मीर में पोलिंग हुई है। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। आपने यूक्रेन में देखा है, युद्ध के समय जो बच्चे थे वहां, सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत कि जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत को एक ही दिन आज़ादी मिली। आप यूं कह लें कि दो भाई थे वो अलग हो गए, और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर दो भाइयों में से एक भाई जो है वो अमीर हो जाए, उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए, और फिर जब उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो नेचुरली जो शहर के अंदर जितने अमीर और जो एलीट होते हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, और फिर जो गरीब भाई है उसको नेचुरली वो बहुत हकारत की नज़र से देखता है। तो जो भारत का ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव है वो यही है। एक तरफ भारत क्योंकि ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए भारत ये कहता है कि अब अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो उसमें जो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से क्या सीन हुआ, जो फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, उन्होंने इस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट किया और वो 3 अल्फाज का था कि राहुल ऑन फायर। अब उनको भी शायद नहीं पता था कि ये जो उनका ट्वीट है 3 अल्फाज का, पाकिस्तान में तो शायद उसका इतना किसी को कोई फिक्र भी नहीं थी। भारत में उसने आग लगा दी। भारत का जो प्राइम टाइम, जो मेन जो उनका मीडिया है, वहां पर उसके ऊपर पूरे शोज होना शुरू हो गए। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखें, एक एविडेंस आ गया है कि कैसे जो भारत की अपोजिशन जमातें हैं, जो कांग्रेस हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनका गठजोड़ है पाकिस्तान के साथ, और कैसे पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब इतनी उसके ऊपर डिबेट हुई